नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजधानी भोपाल गुलाब उद्यान में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश रोज समिति तथा उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित गुलाब प्रदर्शनी 13 एवं 14 जनवरी को गुलाब उद्यान लिंक रोड में लगी है। इस गुलाब उद्यान में अनेकों प्रकार के गुलाब की प्रदर्शनी लगाई गई। अनेकों प्रकार के गुलाब यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। कई अन्य प्रकार के पौधे जैसे गेंदा, सेवंती, मखमल, ब्रोकली, जसवंत और छोटे छोटे सजावट के पौधे भी यहाँ पर प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए लगाए गए। इस अवसर पर उद्यानिकी के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में हमारा नाम हमारी गुलाब की प्रदर्शनी सर्वश्रेष्ठ रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज समिति के अध्यक्ष सुशील प्रकाश JL कंसोटिया और आला अधिकारी उपस्थित हुए। आज भोपाल में 43वीं इस रोज प्रदर्शनी के अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी को पहले तो नव वर्ष और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मंचासीन रोज सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय माहेश्वरी जी, आदरणीय सुशील जी, उद्यानिकी विभाग के आदरणीय कंसोटिया जी, आयुक्त आदरणीय निधि जी और यहाँ उपस्थित इस शहर के जिन महानुभावों की वजह से यह प्रदर्शनी अपने आयाम पर पहुंचती है। मैं आज पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह जी, विशिष्ट अतिथि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी के ट्रेजरर श्री सुशील प्रकाश जी, मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव श्री JN कंसोटिया जी, मध्य प्रदेश शासन की उद्यानिकी डायरेक्टर श्रीमती निधि जी और यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों गुलाब प्रेमी लोगों, आप सभी का मैं 43वीं गुलाब प्रदर्शनी में स्वागत करता हूँ। मुख्य अतिथि कंसोटिया साहब, जिनके साथ बहुत बार हमारी मुलाकात हुई और वो गुलाबों से जुड़े हैं और उन्होंने खुद ही ये माना कि कई बार या हर बार लगातार वो इस प्रदर्शनी के आयोजन को देखने आते हैं, किसी ऑफिसर की तरह नहीं पर एक आम नागरिक की तरह। मंच पे बैठी हुई हमारी संचालिका निधि निवेदिता जी, लक्ष्मण महेश्वरी जी, मेरे साथियों, गुलाब एक प्रकृति की अनुपम देन है। ये माना जाता है कि विष्णु भगवान के बगीचे में गुलाब की उत्पत्ति हुई। CSR पॉलिसी बनाई है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनियां हैं
वो अपना जो कमाती है उसका कुछ परसेंट वो सोसाइटी को दें, जिससे कि उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहे। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो रोज सोसाइटी के लोग हैं कम से कम इसको सोचते हुए कुछ कंट्रीब्यूशन अधिक करें इसमें, और आगे हम बहुत बड़ा ही फंक्शन करें। 28 में यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, उसका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा कि अपने भोपाल को चुना गया है, और मैं अभी ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी। माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर हैं, हम पूरा सहयोग उसमें करेंगे। माननीय मंत्री महोदय जी, एसीएस सर और सभी उपस्थित मंचासीन अन्य अतिथिगण एवं आज शहर के सभी नागरिकों, ये डेफिनेटली आज का सर जो ये कार्यक्रम है ये हम लगातार कई वर्षों से विभाग जो है वो करता आ रहा है। और इस कार्यक्रम में जिस तरह से सर शहर की जो जनता है वो गुलाब उद्यान में उमड़ जाती है, और जिस तरीके से विभाग के जितने भी जैसे हमने नर्सरी के स्टॉल लगाए हैं या अन्य जो चीज़ें हम लोग करते हैं, और जिस उत्साह के साथ ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो निश्चय ही हम लोगों के लिए भी बहुत उत्साहजनक होता है। और जिस प्रकार से ये आयोजन लोगों में एक विभाग के प्रति भी एक जो उत्साह क्रिएट करता है, उसके लिए बहुत बहुत हम लोगों को भी अच्छा लगता है। आज के इस कार्यक्रम में जो है कुछ में विभाग के द्वारा जो हम लोगों ने नर्सरी और अन्य क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की है इस वित्तीय वर्ष में, वो भी मैं सभी लोगों को, शहर के लोगों को भी और मंचासीन लोगों को बताना चाहूँगी। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश जो है वो उद्यानिकी के अंतर्गत 25 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो उत्पादन करते हुए देश में उनका इसका एक अग्रणी स्थान है। साथ ही संतरा, धनिया, मसाला और औषधीय पौधों के उत्पादन में देश में प्रथम है। 43 भी आज गुलाब प्रदर्शनी के अवसर पर यहाँ काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा है। काफ़ी लोगों ने पुरस्कार भी जीते हैं, और 1000 तरह के नए गुलाबों की फूलों की किस्में इसमें प्रदर्शनी में आज रखी गई हैं। गमलों में कई लोगों के गार्डन भी बढ़िया हैं, उन्हें पुरस्कृत किया गया। उस कार्यक्रम आयोजित हुआ यहाँ पर, तो कितना प्रभाव मंत्री जी का संदेश देकर गए यहाँ पर? माननीय मंत्री जी ने आज 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पूरी प्रदर्शनी का उन्होंने गंभीरता से अवलोकन किया, और उनका जो संदेश था उसमें हम लोगों के लिए कड़ी मेहनत करके विभाग को और इस गतिविधि को और आगे बढ़ाने का उनने आह्वान किया है, और हम लोग अपनी पूरी क्षमता से उनके संदेश का पालन करेंगे। कितने दिन तक चलेगी ये प्रदर्शनी अभी यहाँ पर? ये प्रदर्शनी 13 और 14 जनवरी 2 दिवसीय प्रदर्शनी है, और ये 2 दिन चलेगी। यादव जी, यहाँ पे प्रदर्शनी के साथ स्टॉल भी लगी है, ये क्या रावत तो ये क्या सरकार लगाती है कि हमें उसका करना पड़ता है? इस प्रदर्शनी का आयोजन उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, संचालनालय उद्यानिकी और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। तो यहाँ पे जो आते हैं अपने जितने नर्सरी वाले, इनको शासन द्वारा दुकानें दी जाती है कि इनका कुछ शुल्क भी लिया जाता है? जो स्टॉल दिए जाते हैं नर्सरियों को, इसका सोसाइटी द्वारा शुल्क निर्धारित कर और सोसाइटी द्वारा इनका जो निर्धारित शुल्क है वो लिया जाता है। जो कितने लगभग क्वालिटी यहाँ पर अवेलेबल है? लगभग में यहाँ 300 किस्मों के गुलाब की वैरायटी लगी हुई है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी शहर के अंदर जो आयोजन किया गया, इससे भव्य आयोजन करने का भी आगे प्लान क्या है? ये लोगों को प्रकृति से जोड़ने का और उनको इस तनाव भरा जो वातावरण होता है अधिकता से, तो उनको उत्साहित करने का, उनको एक आनंद पुष्पों को देख के प्राप्त होता है, और इसका उद्देश्य यही है। सर, आज 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी एवं उद्यानिकी विभाग मिलकर लगाता है। ये 43वीं उद्यानिकी विभाग के साथ हमारी प्रदर्शनी थी। इसमें 800 से ज़्यादा गमले आए हैं और 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के गुलाब आए हैं। ये 2 दिन की प्रदर्शनी है, कल रात 9 बजे तक खुली रही, और साथ ही इस बार हमको वर्ल्ड कन्वेंशन मिला है जो 2028 में होगा, जिसमें पूरे वर्ल्ड में जो रोज पे काम हो रहा है उससे हमारे देश को क्या फायदा हो सकता है, ऐसा काम होगा।
आज ये जो प्रतियोगिता है ये 3 चरणों में होती है। पहला गुलाबों के जो उद्यान घरों पे लोगों ने लगा रखे हैं उनकी प्रतियोगिता होती है। उसके बाद जो घरों में गमले हैं वो भी कल यहाँ लाए हैं उद्यान में, उनकी प्रतियोगिता थी। और आज कटे फल प्रतियोगिता थी। तो जो गमलों के जो घरों उद्यान का प्रतियोगिता थी उस आज पुरस्कार वितरण हुए हैं, जिसमें डॉक्टर पारुलकर साहब को, श्रीमती दीपा महेश्वरी को, प्रेरणा प्रकाश को, IIFM को, विधान सभा को, राजभवन को, एंड्रूज मंडीदीप को ऐसे सर्वोत्तम गार्डन के पुरस्कार दिए गए हैं। मैं अशोक गौर हूँ और गुलाबों से रिश्ता रखता हूँ। खाली गुलाब की पंखुड़ियों से नहीं, गुलाब के कांटों से भी रिश्ता रखता है। जिसकी मस्ती कायम है उसी की हस्ती कायम है। ये गुलाबों के बीच में रहने का परिणाम है। जहाँ रहेगा खुशबू लुटाएगा, जहाँ रहेगा खुशबू लुटाएगा। किसी गुलाब का कोई मकान नहीं होता। गुलाब की सबसे बड़ी खूबी बताता हूँ, गुलाब दुश्मन के हाथ में भी दो ना तो उसमें उसके हाथों में भी खुशबू छोड़ देता है ना। सुनिए, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, चाहे जनता हो, चाहे सरकार, चाहे शमशान हो, चाहे कब्रिस्तान, हर किसी को है गुलाबों की दरकार। गुलाबों के बगैर कुछ होता नहीं है। देखो ये सब चीजों में आता है गुलाब। और भी बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अगर 1-2 मिनट की टाइम। गुलाब का रिश्ता जब से वो पैदा होता है, और ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मरते दम तक वो देता ही देता है, और मरता है तो गुलकंद देके जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसमें विभिन्न शहरों से लोग आए हैं और एक प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया इसमें एक से एक बढ़ के गुलाब आए हुए हैं। और आज जो पुरस्कार वितरण समारोह हुए इसमें उन लोगों ने भी पुरस्कार जीते हैं जिन्होंने अपनी बागवानी को खूब अच्छे ढंग से निखारा है। तो हम चाहेंगे भोपाल में इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहें, और जो लोगों को एक बागवानी का जो शौक है इन सब चीजों से वो प्रतिभाएं निखर करके आती हैं और उनमें एक मार्गदर्शन भी मिलता है। इस तरीके की प्रतियोगिताएं हमेशा भोपाल में होती रहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव जैन, सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी भोपाल। आज आपको पुरस्कार मिला है। जी, हम लोग मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी के आभारी हैं कि हमको जो बृहद उद्यान में हमको चैंपियन ऑफ चैंपियन मिला और मध्यम उद्यान में हमको प्रथम मिला। बाकी गमलों में भी हमारे पास 14 इनाम है, जिसमें से 7 फर्स्ट है और 7 सेकंड है। तो हमको ये प्रेरणा श्री माहेश्वरी जी, प्रेरणा प्रकाश जो है, सुशील प्रकाश जी है, उनसे मिली और सब लोग हमको सपोर्ट करते रहे। इस कारण हम लोग जो है गुलाब उद्यान में आगे बढ़े हैं। हम आगे भी और आगे बढ़कर भोपाल का नाम रोशन करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।